किशमिश की खेती कैसे की जाती है और छुहारा कैसे बनता है। तो आज हम इन दोनों प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किशमिश की। दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए अंगूर चाहिए, इसलिए बड़े बड़े बागानों में अंगूर की फार्मिंग की जाती है। आपको बता दें कि जो अंगूर हम बाजार से खरीदते हैं उससे किशमिश को नहीं बनाया जाता। अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उससे अच्छी क्वालिटी किशमिश के लिए खास तौर पर 2 अंगूर की किस्मों से किशमिश तैयार किया जाता है। जब अंगूर की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है उसके बाद बारी आती है हार्वेस्टिंग की, और ये काम केवल हमारे किसान भाई नहीं बल्कि हमारी किसान बहनें भी करती हैं। इन अंगूर की लतों में पके हुए अंगूर को कुछ इस तरह कैंची की मदद से तोड़ लिया जाता है और ऐसे ही करके इन कैरेट्स में बहुत सारा अंगूर जमा कर लिया, गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो इन किशमिश से भरे कैरेट्स को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल, इन दोनों के मिश्रण में इसको डुबाकर 1 मिनट तक छोड़ा जाता है ताकि अंगूर के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो सके और इससे अंगूर खराब नहीं होता है। अब 3 से 4 दिन तक सूखने के बाद एक बार फिर से पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूर का चमक बरकरार रहे। इसी तरह 10 दिन बीत जाने के बाद अंगूर कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, तब ये सल्फर या गंधक के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। सल्फर प्रोसेस के लिए सबसे पहले इन अंगूर के सेट्स को अच्छी तरह ढक दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर न जा सके। अब सुबह इन सेट्स पर लगे प्लास्टिक को हटा लिया जाता है और उसे फिर से ऐसे इस सुखाया जाता है। 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद अंगूर सूख जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन्हें फिर से कैरेट्स में भरा जाता है और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके किशमिश फैक्ट्री में लाया जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन्हें फिर से कैरेट्स में भरा जाता है और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके सबसे पहले इन किशमिश को वॉशिंग प्रोसेस के लिए इस होपर में डाला जाता है। इस पर लगे कन्वेयर बेल्ट किशमिश को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर जाते हैं और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किशमिश के ऊपर लगे केमिकल्स और धूल मिट्टी की सफाई कर देता है। अब आगे ये खास मशीन किशमिश की ग्रेडिंग करता है। ये अलग अलग साइज की किशमिश को छांटकर अलग करता है और फिर आगे ये सेंसर किशमिश के कलर के हिसाब से भी किशमिश की ग्रेडिंग करता है और जो सबसे बड़ा और अच्छा रंग वाला किशमिश होता है वो मार्केट में ऊंचे दाम पर भेजा जाता है और इन किशमिश को अलग अलग क्वांटिटी के पैकेट में पैक कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं छुहारा की। दोस्तों, छुहारा को खजूर से ही बनाया जाता है। खजूर के पेड़ मुख्यतः अफ्रीका और अरब देशों में उगाए जाते हैं। खजूर के पेड़ को बड़े होने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। खजूर के एक पेड़ में लगभग खेती करने के लिए रेतीली जमीन की जरूरत होती है। रेगिस्तान के आसपास के इलाकों में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। इस फल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये कई परेशानियों के लिए एक रामबाण दवा है। डॉक्टर तो इसके फायदे बताते नहीं थकते। अब इतना महत्वपूर्ण फल हो तो इसका उत्पादन भी तो कठिन ही होगा। पहले इन्हें अलग अलग रोपाई करके रखा जाता है, फिर पौधे को बहुत तरीके से खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। खजूर का पौधा खेत में लगाने के 3 से 4 साल बाद फल देना शुरू करता है। जब ये खजूर अच्छे तरीके से पक जाते हैं तो मैन्युअल लेबर के जरिए इनको तुड़वाया जाता है। ये पेड़ पे झुंडों में पाया जाता है। फिर इसे कलेक्ट करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों से फैक्ट्री में भेजा जाता है। सबसे पहले तो इन्हें खूब अच्छे से धो लिया जाता है, फिर कन्वेयर बेल्ट से इनको आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इनकी छटाई होते हैं। जो खजूर साइज और शेप में बहुत अच्छे नहीं होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और बाकी के खजूर को आगे कन्वेयर बेल्ट से पैकेजिंग के लिए भेज दिया, अच्छे सहित काट लिया जाता है और काटने के बाद इन्हें पिकअप ट्रक्स में लोड किया जाता है और फिर इन्हें पटक पटक कर खजूर के गुच्छे से अलग किया जाता है और फिर इन खजूर को गर्म पानी में उबाला भी जाता है। इसके बाद इसमें व्हाइट सोडा मिलाया जाता है ताकि इसमें अच्छे से रंग उभर सके और 20 मिनट के बाद इन्हें खुले धूप में रखा जाता है। इन्हें करीब 5 से 6 दिनों तक ऐसे ही कड़े धूप में सुखाया जाता है और सूखने के बाद यह पूरी तरह लाल रंग में उभर जाते हैं, पैकेजिंग के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें पैक करके बिकने के लिए मार्केट में अलग अलग जगह भेज दिया जाता है।